इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को देखा जाए तो इस वक्त जो पार्टियों के तमाम रुझान आ रहे हैं उसमें ट्रेंड्स जो आ रहे हैं 229 सीटों के अब तक ट्रेंड्स आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से। और इलेक्शन कमीशन की ओर से अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी जो निकल कर आई है वो है बीजेपी, जिसके 72 सीटों पर इस वक्त वो लीड कर रही आगे है। इसके ठीक पीछे जनता दल यूनाइटेड जो 71 सीटों पर सिर्फ एक सीट का फासला है। तीसरे नंबर पर यहां पर आरजेडी है जो 43 सीटों पर आगे है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान जिसके इस वक्त मुखिया है, 18 सीटों पर आगे हैं, यानी चौथे नंबर पर इस वक्त है वो। अब सोचिए कि राष्ट्रीय पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस वक्त 5वें नंबर पर है, 8 सीटों पर ही लीड कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 6 पर है। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो इस वक्त 4 सीटों पर आगे है। और AIMIM 2 सीटों पर आगे है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस वक्त 1 पर है। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट इस वक्त 1 पर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI इस वक्त 1 पर। BSP भी अभी 1 सीट पर आगे है इस वक्त, जो यहां पर हम देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ट्रेंड इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने है कमोबेश वही इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आपके नतीजे आते हैं बहुत धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि हमारे तमाम लोग इस वक्त सेंटर पर मौजूद है जहां पर काउंटिंग हो रही है। इसलिए हम आपको बहुत तेजी से ये रुझान बताते हैं, तेजी से आपको बताते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। और जो ट्रेंड इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है वही ट्रेंड इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी है 76 सीटों के साथ 73। और यहां पर आप देख पा रहे हैं जेडीयू के लगभग इस वक्त आप जो इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसके हिसाब से मैच ही कर रहा है, क्योंकि 72 पे यहां पर बीजेपी बता रही है, 71 पे यहां पर इस वक्त जेडीयू है। और आरजेडी की बात करते हैं वहां पे भी लगभग बिल्कुल सही आ रहा है, यहां पर 43 बता रहे हैं, यहां पर 49 आप देख रहे हैं। और रामविलास पासवान की जो पार्टी है यानी कि चिराग पासवान जिसके मुखिया हैं, तो एलजेपी का आप देखिए 18 है, 18 वहां पर भी आपको नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त देखा जाए तो एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करता हुआ दिख रहा है। 175 पर आगे हैं इस वक्त एनडीए। 48 सीटों का यहां फायदा होता नजर आ रहा है और 48 जो सीटों का नुकसान है यहां पर इस वक्त महागठबंधन को है। जन स्वराज अभी भी 1 सीट पर आगे यहां पर है। वहीं पर अगर आप ऊपर देखते हैं, अगर इंडिविजुअल टैली को देखा जाए तो इस वक्त कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8 सीटें गई है, लेफ्ट के खाते में 5 सीटें गई है। अब कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है 2020 के मुकाबले, यहां पर लेफ्ट को भी नुकसान हो रहा है, आरजेडी को भी नुकसान हो रहा है। फायदा यहां पर सिर्फ एनडीए को होता दिख रहा है जहां पर 48 सीटें मिल रही हैं। जन स्वराज के खाते में अभी भी 1 सीट है जहां पर वो आगे चल रहे हैं। अब जरा दिग्गजों पर भी नजर डालते हैं, दिग्गजों के क्या हाल हैं। छपरा में देखिए छोटी कुमारी आगे हो गई हैं, खेसारी लाल यादव पीछे हो गए हैं और ये बड़ा एक झटका लग सकता है आरजेडी को। कटिहार से देखिए तारकिशोर प्रसाद आगे लगातार बने हुए अभी भी आ गई हैं। वहीं पर रत्नेश सदा जेडीयू के इस वक्त आगे चल रहे हैं सोनबरसा से। मैथिली ठाकुर भी अलीनगर सीट से आगे चल रही हैं, लगातार उन्होंने लीड बनाए रखी है। राघोपुर की सीट एक बार हम देखेंगे, राघोपुर से क्योंकि तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। और यहां पर आप देख रहे हैं दरभंगा से आगे चल रहे हैं इस वक्त संजय सरवागी। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी आगे चल रहे हैं। मुरारी मोहन झा इस वक्त आगे चल रहे हैं। विजय सिन्हा 778 वोटों से अभी आगे हैं। सिवान से मंत्री मंगल पांडे भी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर आप देखते हैं जिलों के हिसाब से तो पूर्णिया में इस वक्त 6 सीटों का है, जिसमें इस वक्त आप देखिए कि पूर्णिया में भी एनडीए आगे है, मधेपुरा में भी एनडीए आगे है और हाजीपुर में इस वक्त देखा जाए तो एक तरह से फिर से एनडीए आगे है। उजियारपुर में भी यहां पर आपको एनडीए है आगे नजर आएगा। इसके अलावा समस्तीपुर में भी यहां पर एनडीए ही बढ़त बनाए हुए, सिर्फ 2 सीटों पर महागठबंधन के हैं। बेगूसराय में यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक अपर हैंड है यहां पर इस वक्त महागठबंधन का। खगड़िया में एक बार फिर से सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस आगे है बेदौल से और बाकी जगह पे एनडीए के कैंडिडेट्स हैं। भागलपुर में भी यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 सीट पर है सिर्फ इस वक्त आरजेडी आगे है। बांका में भी आरजेडी 1 सीट पर आगे है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर एक तरह से बुलडोज हो गया। आप देखिए 180 सीट 77 यहां पर हो गए हैं। 77 बीजेपी और जेडीयू हो गई है, 47 पर सिमट गई है यहां पर आरजेडी इस वक्त रुझानों में। अब देखिए ये ट्रेंड थोड़ा आगे पीछे होता है, 78 पे अब आगे चले गई है जेडीयू। तो ये 180 प्लस के यहां पर आप देख रहे हैं आंकड़े को, 50 प्लस सीट आगे जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, आप सब समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत होगी एनडीए की। और जो एक बड़ा झटका यहां पर लगने जा रहा है
महागठबंधन को, कांग्रेस को, आरजेडी को। अब बेगूसराय में एक बार देखिए कि बेगूसराय में यहां पर कुछ सीटों पर आगे यहां पर नजर आ रही है महागठबंधन। भागलपुर में भी यहां पर एक सीट पर आगे हैं, कहलगांव में। पाटलिपुत्र की अगर बात करते हैं तो यहां पर इस पर बराबरी की टक्कर है यहां पर इस वक्त महागठबंधन और एनडीए में। आरा में यहां पर भी लगभग वैसे ही हालात हैं, कांटे की टक्कर है। बक्सर में भी यहां पर जो नजर आ रही है, यहां पर बक्सर जो यहां पर थोड़ा कमजोर माना जाता था एनडीए को, लेकिन वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से आगे जा रही है एनडीए। काराकट में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी एनडीए आगे सिर्फ 2 सीट पर। गोवा बरोरा में अभी महागठबंधन के कैंडिडेट आके हैं। जहानाबाद में भी इस वक्त सिर्फ 2 सीटों पर ही आगे हैं।